नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे अदाकारा हिब्बा बुखारी और उनके शोहर अरीज अहमद के दरमियान नोक-झोंक किस बात पर हुई, बहस मुबैसा किस बात पर हुआ या फिर लड़ाई किस बात पर हुई। अच्छा, मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि इन दोनों के दरमियान यानी अदाकारा हिब्बा बुखारी और उनके शोहर अरीज अहमद के दरमियान क्यूट फाइट हुई है। अब मेरे लिए ये लफ्ज़ तो नया है, क्यूट फाइट, शायद आपने पहले सुना होगा। तो बहरहाल फाइट होती है भाई, क्यूट कहाँ से आ गया। तो मेरे ख्याल में इन्होंने इस जुमरे में या इस मानी में रखा है कि उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी नोक झोंक हुई, थोड़ा सा बहस मुबैसा या थोड़ी सी तू तकरार हुई। तो बहरहाल मैंने इस पर रिसर्च की कि निकाह के अगले दिन किस बात पर बहस मुबैसा हुआ, किस बात पर लड़ाई हुई। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लड़ाई का नाम दिया जा रहा है। तो बहरहाल बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये स्टोरी सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला एक वीडियो जो कि मैं आपके साथ भी शेयर भी करूंगा, वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। वो बेसिकली हिब्बा बुखारी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की और वो वीडियो निकाह के अगले दिन की है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि निकाह के अगले दिन ही इन दोनों के दरमियान तू तकरार या लड़ाई हो गई। वो वीडियो ये है, उसमें अदाकारा हिब्बा बुखारी अपने शोहर से ये कहती है कि मैं आपको कितनी बुरी लगती हूं, यानी एक पहला सवाल उनसे करती है। तो आगे से अरीज अहमद उनको यह कहते हैं कि आप मुझे इतनी बुरी लगती हो कि मैंने आपसे शादी कर ली, ये उन्होंने जवाब दिया। तो उसके बाद फिर अरीज अहमद ने शिकवे की हालत में या शिकवे के अंदाज में हिब्बा से कहा कि ये तारीख गवाह है कि आप शादी के अगले दिन ही, निकाह के अगले दिन ही आप मुझसे लड़ पड़ी हो। तो बहरहाल फिर हिब्बा उनसे गुस्से में यह कहती है कि अब मैं ये बताऊं मैं आपसे क्यों लड़ी हूं, क्योंकि आप निकाह से अगले दिन पूरा दिन ही गायब रहे और यही नुकसान मोहब्बत की शादी का, ये कहा हिब्बा ने। और ये छोटी सी एक वीडियो थी, एक छोटे से वीडियो क्लिप था जो कि हिब्बा बुखारी ने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड किया। तो फिर उसको ये नाम दिया गया। इवन के जो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप हैं उन्होंने इस खबर को, इस न्यूज को छापा। एक्सप्रेस पे ये खबर छपी हुई थी और इसके अलावा बाकी और भी मुख्तलिफ अखबारात में और मुख्तलिफ और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में ये छपी हुई थी। और उनकी हेडलाइन ये थी या उनकी सब हेडलाइन ये थी कि निकाह के अगले दिन अदाकारा हिब्बा बुखारी और उनके शोहर के दरमियान लड़ाई हुई। हालांकि ये लड़ाई नहीं थी, अगर लड़ाई होती तो हिब्बा खुद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर न करती। ये एक छोटी सी कह लीजिए कि क्यूट, जिस तरह वो मैंने पहले फिर वही लफ्ज आ जाता है क्यूट फाइट का, तो एक क्यूट फाइट इनके दरमियान हुई, एक नोक झोंक हुई या मोहब्बत वाला जो बहस मुबैसा होता है वो इनके दरमियान हुआ। कोई बड़ी बात ये नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में खुद उन्होंने इसी वजह से सोशल मीडिया पर अपलोड किया है ताकि जो मीडिया है वो मीडिया इस चीज पर डिस्कस करे और इसी वजह से जो हमारी शादी हुई है वो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए। तो ये सेलिब्रिटी हैं, ये सारे लोग इस तरह के काम जो है वो करते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है। बहरहाल इनके दरमियान कोई फाइट, कोई कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सा वीडियो क्लिप जो कि हिब्बा ने खुद शेयर किया, वो वीडियो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज काफी सख्त है, वो अभी आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने बायो में ट्विटर का या इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूं, वहां जाकर आप उस वीडियो क्लिप को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जब बाकी जो स्टोरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको, इन दोनों को खुश रखे, क्योंकि ये दोनों निकाह के बंधन में बंध चुके हैं। यकीनन मैं भी और इसके अलावा जो इन दोनों के फैंस हैं वो भी यही चाहते होंगे कि इन दोनों के दरमियान हरगिज कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसी वजह से ये छोटी छोटी जो खबरें होती है, छोटी छोटी न्यूज होती है, वो हाईलाइट होती हैं इसी वजह से, क्योंकि इनके जो फैंस होते हैं, इनके जो चाहने वाले होते हैं, वो हरगिज ये नहीं चाहते कि इन दोनों के दरमियान या कोई भी कपल ऐसा हो जो निकाह के बंधन में बंधा हो और फिर उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, उनकी अलहदगी हो, अल्लाह ना करे। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो इसी वजह से जब इस किस्म की छोटी छोटी खबरें आती हैं, जब उनके थंबनेल इस किस्म के बनाए जाते हैं, तो इसी वजह से वो हाईलाइट होती हैं और बाद में उनकी तस्दीक करना जरूरी होता है। तो इस वजह से जब मैंने देखा ये सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने सोचा इस स्टोरी को आप तक पहुंचाया जाए कि ये असल में स्टोरी है क्या। तो नाज़रीन, ये स्टोरी थी जो कि मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।